जय हिंद दोस्तों। आज यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2025 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। सबसे पहले जनरल स्टडीज़ का पेपर हुआ है। हमेशा की तरह सरप्राइजेस डेफिनेटली इस बार के पेपर में भी थे, बट कितने थे उसको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, कौन से टॉपिक को कितनी वेटेज दी गई, और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक प्रिडिक्शन की थी मैंने। प्रिडिक्शन तो क्या कहेंगे, बट एक जनरल ऑब्जर्वेशन थी, और एक कोई भी अच्छा मेंटर होगा या टीचर होगा वो डेफिनेटली उस चीज को कंक्लूड करके अपने स्टूडेंट्स को बताएगा। और मैंने बार बार री एम्फेसाइज करके बताया था अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में भी, यूट्यूब चैनल पे भी, और वो चीज बिल्कुल सही निकल कर आई है। वो क्या है वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में यही आता है कि पेपर इजी था या डिफिकल्ट था। देखो, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठ के बहुत आसान होता है बोलना किसी भी पेपर को कि ये इजी था। इजी तो हम कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं कह सकते। बात ये होती है कि डुएबल था या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो पेपर अगर हम समराइज करें तो डुएबल था। अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से बेसिक्स क्लियर करके सीरियस पढ़ाई करके गया है और पेपर के दौरान काम एंड कंपोज्ड माइंड से उसने पेपर अटेम्प्ट किया तो पेपर डुएबल था। डिटेल में बात करते हैं कि किस टाइप का पेपर था, बट पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो लास्ट सेशन में भी मैंने बताई थी। आप लोगों की तरफ से बहुत बार डिमांड होती थी कि सर पर्सनल गाइडेंस की भी कोई प्रोविजन रखो, उसका भी कोई ऑप्शन होना चाहिए। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर पर्सनल गाइडेंस के भी ऑप्शंस हैं। मल्टीपल टाइप के पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम या प्लान्स वहां पर अवेलेबल हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ को मेंटरशिप के साथ क्लब किया गया है। इस बार का जो मेंटरशिप का बैच है वो भी लॉन्च कर दिया गया है। जूम बेस्ड लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होंगे इसके अंदर। उसके अलावा लाइव सीसैट बैच जो है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है। आप इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हो ऐप या वेबसाइट पर जाकर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। लास्ट सेशन में इनके रिगार्डिंग डिटेल में बात भी की गई है। हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के कंटेंट के साथ। देखो, जो एक प्रिडिक्शन की बात मैं कर रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखोगे, वीडियो हमारे इस चैनल पर है 11 महीने पहले का, बिग हिंट बाय यूपीएससी फॉर चेंजेस इन प्रीलिम्स जीएस पेपर 2025। इस वीडियो को आप एक बार चेक कर लेना। इस वीडियो में मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट ईयर का प्रीलिम्स था 2024 का, उसमें ये जो 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे। और ये कितने आए थे? सिर्फ एक। फर्स्ट टाइम इस टाइप का कोई क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ था। और मैंने आपको कहा था अगर आप यूपीएससी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो जब भी यूपीएससी बल्क में कुछ नए टाइप के सरप्राइजिंग क्वेश्चंस डालता है जिससे कि स्टूडेंट्स थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उससे पहले कहीं ना कहीं 1-2 साल पहले यूपीएससी ने हिंट दे रखा होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस फ्यूचर में ज्यादा पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2023 के अंदर एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि इस टाइप के क्वेश्चंस की भरमार आ गई थी कि ऊपर दी गई स्टेटमेंट्स में से कितनी सही या गलत है। ठीक है, तो उसमें एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, तो वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। बट उससे पहले यूपीएससी ने डेफिनेटली एक हिंट दिया था। जिन स्टूडेंट्स ने उस हिंट को समझ लिया वो इतने ज्यादा शॉक नहीं हुए होंगे, बाकी के डेफिनेटली शॉक हुए होंगे। ऐसे ही इस बार के पेपर के अंदर ये टाइप के क्वेश्चंस, ये तो नहीं है कि बहुत ज्यादा आ गए, बट 1 से जंप करके सीधा 8 आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है। अगर किसी स्टूडेंट ने इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए खुद को तैयार किया होगा तो वो इन 8 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया होगा। ऑब्जर्व करना चीजों को बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रिडिक्शन वगैरह कुछ नहीं होती, बट एक ऑब्जर्वेशन होती है। अब हम बात करते हैं कि जो अलग अलग सेक्शंस हैं हमारे जनरल स्टडीज के, उसमें कितने कितने क्वेश्चंस कहां से आए हैं, क्या ट्रेंड रहा है। अगर पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करोगे, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट स्कीम्स को इंक्लूड करके बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो आए हैं नियरली 17 क्वेश्चन आए हैं। लास्ट ईयर ये नियरली 21 थे। ये जो नंबर होता है थोड़ा आप कह सकते हो रफ होता है, क्योंकि कैटेगराइजेशन का कई बार फर्क होता है। कोई क्वेश्चन कई बार मिक्स होता है 2 टॉपिक्स का, जैसे एनवायरमेंट ज्योग्राफी का मिक्स हो सकता है। थोड़ा सा रफली एक आधे क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है। इकोनॉमी की बात करें तो लास्ट ईयर 13 क्वेश्चन थे, इस बार 16। तो इसमें आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस का ऊपर नीचे का फर्क है। यहां पर 3-4 क्वेश्चंस कम हुए हैं, यहां 3-4 क्वेश्चन ज्यादा हुए हैं। इकोनॉमी पे तो कंसिस्टेंटली देखा जाता है कि यूपीएससी फोकस करता है। और इस बार इकोनॉमी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज, 2 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जहां पर कहीं ना कहीं वैल्यूज को इन्वॉल्व करके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चेक किया गया। ये
आप एक नया टाइप का देख रहे हो इकोनॉमी के अंदर क्वेश्चंस को, तो ध्यान रखना इन फ्यूचर इस टाइप के क्वेश्चंस और बढ़ सकते हैं, जहां पर आपको मैथमेटिकली एक नंबर दिया गया है कि फिस्कल डेफिसिट ये है, रेवेन्यू ये है, एक्सपेंडिचर ये है, उसके हिसाब से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए आपको इवेल्युएट करना है। वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कई स्टूडेंट्स जो हैं मैथ्स के नंबर देख के ही घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, और खास करके जीएस के पेपर में कहां से आगे, तो कॉन्सेप्ट्स पकड़ के रखोगे तो मुफ्त के नंबर है, नहीं तो अननेसेसरी अपने आप को परेशान करके बैठ जाओगे। तो इकोनॉमी के अंदर अगर हम देखेंगे कई क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डुएबल थे, ऐसा नहीं थे कई क्वेश्चंस कि कहां से आगे। नॉर्मली इकोनॉमी के अंदर कई सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह के देखने के मिलते हैं इकोनॉमिक्स में। ज्योग्राफी की बात करें तो इस बार सरप्राइजिंगली जो नंबर है क्वेश्चंस का वो घटा है। 7 क्वेश्चंस पिछले साल के कंपैरिजन में कम आए हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस अगेन मैपिंग बेस्ड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है पिछले कुछ सालों से, हमेशा से ही था वैसे, बट और ज्यादा एम्फोसाइज किया जा रहा है। जितनी बारीकी से आप मैपिंग को समझ सको, प्रैक्टिस कर सको, उतना आपके लिए अच्छा। और करंट पे बहुत ज्यादा फोकस रहा है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया, आप ध्यान से देखोगे अगर क्वेश्चंस को तो करंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत होते हैं। करंट में हो क्या रहा है उससे रिलेट करके स्टैटिक पार्ट को आपको पढ़ना होता है, और क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं, तो करंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है। सो न्यूज़पेपर रीडिंग जो है या करंट पे एक फोकस करना एक जरूरी एलिमेंट है आपकी प्रिपरेशन का। कई लोग बोलते हैं कि करंट पे फोकस ही नहीं करना, सिर्फ स्टैटिक पे करना है। स्टैटिक को अवॉइड नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम करंट को करना है, और दोनों को रिलेट करके आपको पढ़ना है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कई स्टूडेंट्स जो अवॉइड करके गए होंगे इस पार्ट को, बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं करके गए होंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़े खुश हुए होंगे पेपर देख के, क्योंकि क्वेश्चंस का जो नंबर है वो इस बार कम था कंपैरेटिवली, और जो क्वेश्चंस थे भी उनमें से काफी क्वेश्चंस डुएबल क्वेश्चंस थे। ठीक है, और अगर हम पॉलिटी की हम बात करना भूल गए, पॉलिटी के क्वेश्चंस अगेन बेसिक्स से रिलेटेड थे। अगर आपने लक्ष्मीकांत जैसी बुक अच्छे से की है तो आप ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं था कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सोर्स पता है, सोर्स क्लियर था पेपर को देख के। इकोनॉमिक्स की हमने बात ऑलरेडी कर ली है। आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट हिस्ट्री, पिछले साल 5 के अराउंड क्वेश्चंस थे, इस बार 3 एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, 3 आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है। सो इसकी रेंज तकरीबन वहीं पर रही है। अच्छी बात यह है इनमें भी नॉर्मली आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री में भी स्टूडेंट्स ज्यादातर क्वेश्चन में यही सोचते हैं यार कहां से आया। अगेन इनमें भी ज्यादातर क्वेश्चंस डुएबल थे। तो अगर हम अटेम्प्ट की बात करें, एक सिंसियर स्टूडेंट जो काम एंड कंपोज माइंड के साथ गया होगा उसका अटेम्प्ट अच्छा खासा हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट कम रह गया होगा। मेडिएवल हिस्ट्री की बात करें तो अगेन लास्ट ईयर 1, इस बार 3। तो बहुत बड़ा जंप नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, आप इसको कोई बहुत बड़ा जंप नहीं मानोगे कि 1 के 3 हो गए, 3 गुना हो गए। आप देखो ना रेफरेंस नंबर बहुत छोटा है। मॉडर्न हिस्ट्री इसमें जंप आप कह सकते हो, 3 से 7 क्वेश्चन, और अगेन इजी क्वेश्चंस थे, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी डुएबल थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बार के पेपर में आप देखोगे 10 से बढ़ाकर सीधा 17। तो साइंस एंड टेक पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है यूपीएससी की तरफ से। और अगेन साइंस एंड टेक की जब बात होती है तो आप उसको एक करंट ही बोलोगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, करंट के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और आजकल आपको पता है साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज में। इकोनॉमिक्स के अंदर तो लेटेस्ट जो इनोवेशंस हैं उनको यूज किया जा रहा है। आप कोई भी और फील्ड उठाओगे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का रोल मिलेगा। एनवायरनमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत रोल मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है, और यूपीएससी जिस तरह से एम्फसाइज कर रहा है तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और अगेन बाय डिफॉल्ट इट इज रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स। गवर्नमेंट स्कीम्स को ऑब्वियसली हमने उसी में इंक्लूड कर लिया, तो ये नल एंड वॉइड हो गया आपका। इंटरनेशनल रिलेशंस पिछले साल 6 के आसपास क्वेश्चन थे, इस बार भी हैं, और ज्यादातर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में आप जो देखोगे ज्यादा फोकस ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर होता है। ये जो ब्रिक्स वगैरह जो हैं, G20 हो गया, आपके जो समिट्स होते हैं, इनमें क्या नया इनिशिएटिव लिया गया, किसी मेंबर को ऐड किया गया, हटाया गया, उन चीजों पर बड़ा फोकस होता है। मिसलेनियस क्वेश्चंस पिछली बार 6, इस बार 5। इस मिसलेनियस क्वेश्चंस में जैसे गांधी पीस प्राइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, चेस से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि कोई सरप्राइजिंग नहीं था, वर्ल्ड कप कबड्डी का जो था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इनको आप मिसलेनियस क्वेश्चंस में गिनोगे। अगेन दे वर रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो एक बड़ा जंप आपको दिखेगा एक साइंस एंड टेक में दिखेगा, ड्रॉप दिखेगा एनवायरनमेंट में दिखेगा। बट ये मत सोचना कि
यूपीएससी एनवायरनमेंट पे फोकस नहीं करेगा अगली बार? डेफिनेटली करेगा। ये अप एंड डाउन चलता रहता है। साइंस एंड टेक में हो सकता है अगले साल 13-14 क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है 20 हो जाए, बट इग्नोर कभी नहीं होगा ये पार्ट तो, ठीक है। एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ये लगातार इवॉल्विंग चीजें हैं, ये तो फोकस रहेगा ही रहेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस किसके कितने हैं, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको देखना बड़ा जरूरी होता है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, जिससे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड काम ही नहीं करता। इन क्वेश्चंस में आपको तकरीबन सभी स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए कि भाई ये फैक्ट सही है या नहीं, या ये कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। अगर एक में भी डाउट होगा आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स हमेशा चाह रहे होते हैं इनका जो नंबर है कम रहे। और अगर आप ट्रेंड की बात करोगे 2020-21 तक इस टाइप के क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे थे यूपीएससी ने। 2022 के अंदर पहली बार 8 क्वेश्चंस पूछे थे सडनली, और 8 से ही स्टूडेंट्स बड़े परेशान हुए थे। बट ये नहीं समझे कि यूपीएससी ने एक आने वाले तूफान का एक आपको अंदेशा दिया है, तो आपको उनके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए था। और 2023 एक बड़ा सरप्राइजिंग था जिसने हिला के रख दिया था स्टूडेंट्स को, कि 46 क्वेश्चंस इस टाइप के हो गए थे, और एलिमिनेशन मेथड की धज्जियां उड़ा के रख दी थी यूपीएससी ने। 24 के अंदर ये ड्रास्टिकली गिर के 17 पर आ गया था। बट मैंने लास्ट ईयर भी बोला था ये मत समझना कि अब कम रहेगा या और गिर जाएगा, ये अब मान के चलो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस को हर साल पूछेगा ही, थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे कर सकता है, और इस बार इनका नंबर है 27। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जो मैंने अभी सेशन की स्टार्टिंग में बात की थी कि लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया जहां 3 स्टेटमेंट्स को आपस में एक्सप्लेनेशन के हिसाब से रिलेट करके पूछा गया। ये क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इनका नंबर बढ़ सकता है, और इस बार सीधा 8 क्वेश्चन आए हैं, और अगले साल आप इससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ध्यान से इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। उसके बाद 2 स्टेटमेंट्स पे बेस्ड एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चंस। एक तो होते हैं 2 स्टेटमेंट्स दे दी, उसमें आपको पूछा कि पहली सही है या दूसरी सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। और एक होता है कि आपसे ये पूछा हुआ है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड वाली जो है वो फर्स्ट की एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन। सो उन दोनों क्वेश्चन में फर्क है, ये एक्सप्लेनेशन वाले की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप इसका भी पास्ट हिस्ट्री देखोगे तो 20 तक 0, 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगेन 22 में कोई नहीं पूछा गया, और 23 में सीधा 18 क्वेश्चंस पूछ लिए गए, ठीक है। तो हिंट दे देता है यूपीएससी, उसके बाद एकदम से जंप मारता है। लास्ट ईयर 12 क्वेश्चंस पूछे गए, इस बार इनका नंबर 4 है, अगले साल इसका नंबर फिर बढ़ सकता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन एक टाइप का आपको दिख गया यूपीएससी पेपर में, मान लो आगे एक यूपीएससी एक ट्रेंड सेट कर रहा है कि ऐसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा। उसके बाद जो आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक सही है, दूसरी सही है, दोनों सही, दोनों गलत, या मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो दे रखी होती है, जिसमें एलिमिनेशन मेथड कुछ क्वेश्चंस में काम कर जाता है। 3 स्टेटमेंट्स, 4, 5 कि भाई इनमें से 1, 2 और 3 आर करेक्ट, 3 और 4 आर करेक्ट, उस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आप थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। और लास्ट फैक्चुअल क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शंस है कि पर्सनालिटी के नाम है या किसी चीज का नाम है या कुछ भी है, बट फैक्चुअल क्वेश्चंस है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स बेस्ड नहीं है। तो इनका अगर आप नंबर देखोगे तो 2 स्टेटमेंट्स वालों का 14 नंबर, आपका मल्टीपल स्टेटमेंट्स जिसमें एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है, सब में नहीं बट कुछ क्वेश्चन में, वो था 30 क्वेश्चंस, और लास्ट फैक्चुअल जो क्वेश्चंस थे वो थे 17। सो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस था इस साल के पेपर का। सो ओवरऑल मैं कहूं पेपर डुएबल था, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। इजी तो अब कभी भी नहीं कहते, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठ के, मैंने आपको पहले भी कहा, किसी भी पेपर को इजी बोलना जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है उनकी इंसल्ट करने के बराबर है, और बाहर से चीजें बैठ के इजी बोलना बहुत आसान होती हैं। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर अलग होता है, बट फिर मैं ये कहूंगा सिंसियर स्टूडेंट के लिए जिसने एक सही से तैयारी की है उसके लिए पेपर डुएबल था, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेंटरशिप बैच लाइव जो है, CSAT बैच लाइव, उसके लिए एडमिशंस ओपन हो गई हैं। 26, 27 और फ्यूचर एस्पिरेंट्स सबके सब उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि पर्सनल गाइडेंस की जो आपकी तरफ से रिक्वेस्ट थी बार बार, उसका ऑप्शन मैंने दे दिया। उससे रिलेटेड भी मल्टीपल प्लान्स और कॉम्बो हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल है उसमें आप एनरोल कर सकते हो। ऐप वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो CSAT के पेपर का भी हम इवेल्युएशन जल्दी करेंगे।
उसी सेशन के साथ हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।